सर, प्लीज बिलीव मी सर। अपनी गलती किसी दूसरे के सर मत थोपो। डॉक्टर सारिका को स्टोर रूम में बंद कर दो। डॉक्टर सारिका, आपके सीनियर्स ने जो आप पर इल्जाम लगाया है कि सच है? मैंने उसे फूड पॉइजनिंग की दवा दी थी। क्यों झूठ बोल रही हो? एविडेंस है। डॉक्टर सारिका, क्या आप ये मानती हैं कि गलत दवाई देने की वजह से बच्चे की जान जा सकती थी? इंस्पेक्टर, होने को तो कुछ भी हो सकता था, पर सच है इंस्पेक्टर कि वो दवा मैंने प्रिस्क्राइब नहीं की थी। मैंने उसे अलग दवा दी थी। मैं नहीं जानती ये दवा। क्यों झूठ बोल रही? क्यों? पुख्ता सबूत मेरे पास हैं। वो दवा मैंने सीज करके रखी है। ठीक है, अब हम भी अपना रोल निभा लें। देखते हैं कौन सही है कौन गलत। सीएमओ साहब, आप सबको यहां इकट्ठा कीजिए। बच्चे के माँ बाप को भी हमें कुछ पूछताछ करनी है। और हाँ, आपने जो दवाई सीज की है, प्लीज वो भी लेकर आइए, क्विक। का कहते हैं गुड लक की बैड लक। ये पुलिस कभी भी कहीं भी सही वक्त पे तो नहीं आती। पर देखो, डॉक्टर सरिका के केस में, इसके केस में दमक गई, बिल्कुल टाइम पे आ गई। ओहो, बहुत नसीब वाली है ये। साहब, तुम क्या बड़बड़ कर रहे हो? चुपचाप यहीं खड़े रहो। हाँ साहब। ये है वो दवा जिसे साइकाट्रिस्ट मेंटल हॉस्पिटल में मेंटल पेशेंट्स को देते हैं। और ये दवा डॉक्टर सारिका ने उस बच्चे को दी। नहीं सर, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैंने ये दवाई कभी प्रिस्क्राइब नहीं की। मैं ये दवाई बच्चे को क्यों दूंगी? मैंने तो उसे बस एंटासिड्स का डोज दिया था। उस बच्चे को फूड पॉइजनिंग हुआ था। मैं बिल्कुल नहीं जानती ये दवाई कैसे आई। बच्चे को दवा कौन खिलाता है? डॉक्टर सारिका? नहीं, डॉक्टर्स दवाई नहीं देते, वो सिर्फ प्रिस्क्राइब करते हैं। तो फिर कोई नर्स? सर, मैंने इसको दवाई नहीं खिलाई है सर। ये जो इसकी बच्चे की मम्मी है ना, इसने ही बच्चे को दवाई खिलाया था सर। तो दवा लेकर कौन आया था? मैं लेकर आई थी साहब। क्या बोल के लाई आप दवाई? मैं भला क्या बोलूंगी साहब, जो डॉक्टरनी ने मुझे पर्ची दी मैंने जाकर दिखा दी। क्या वो पर्ची है आपके पास? वो पर्ची तो दवाई के साथ थी, लेकिन अब नहीं मिल रही। साहब, हो सकता वो साफ सफाई करने वाला कर्मचारी वो ले गया होगा। हाँ, है ना? सही सही। अच्छा, और आप देखते रह गए? नहीं साहब। क्या एक टैबलेट देते ही बच्चे की हालत बिगड़ गई थी? नहीं साहब, जब रात को हमने बच्चे को दवाई दी तो ठीक हो गया था। और जब सुबह दवाई दी तो उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी।
अच्छा डॉक्टर सारिका, आपने कौन सी दवा लिख कर दी थी, कुछ याद है आपको? जी हाँ, बिल्कुल याद है। क्या आप दोबारा लिख सकती हैं? श्योर, तो फिर लिख कर दीजिए डेफिनेटली। प्लीज। थैंक यू। अरे ये दवाई लेकर आओ, क्विक। ओके सर। भैया, हाँ डॉक्टर सारिका को हम लोग बहुत दिन से जानते हैं। वो कोई भी गलत काम नहीं कर सकती। उसने हम सब की बहुत मदद की है। भगवान, अब उसकी भी मदद करना। ये रही दवा। आप आइए जरा, जरा देखकर बताइए इनमें से कौन सी दवा दी थी आपने? ये वाली। और वैसे भी दोनों दवाई तो एक जैसी है। बिल्कुल नहीं, ये दो अलग टैबलेट्स हैं। एक टैबलेट जो डॉक्टर सारिका ने लिख कर दी थी, और दूसरी जो आपने अपने बच्चे को दी। जरा पढ़कर दिखाइए कि इसमें से आपने कौन सी टैबलेट दी थी अपने बच्चे को। साहब, हम अनपढ़ आदमी हैं। और वो जो मैडम है ना, उन्होंने कहा था कि पीली वाली गोली दे देना, तो हमने दे दी। नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं कहा था। मैं, आपने खुद दिया था अपने बच्चे को दवाई। Yes, I got it. इंस्पेक्टर, डॉक्टर सारिका ने बिल्कुल सही दवा दी थी, लेकिन वो दवा रात में किसी ने बदल दी। लगभग एक सी दिखने वाली, लेकिन कंपोजिशन में बिल्कुल अलग। बच्चे को जो दवा खिलाई गई, उसी की वजह से उसकी वो हालत हुई। एग्जैक्टली। क्या बकवास थ्योरी है। अरे भला हॉस्पिटल से दवाएं कैसे गायब हो जाएंगी? जैसे पर्ची गायब हुई थी, वैसे इस हॉस्पिटल से दवाई चोरी होने की बात उठ चुकी है, अगर आप भूले ना हो। सर, दरअसल बात यह है कि डॉक्टर सारिका ने इस हॉस्पिटल के एक एम्प्लॉय के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है, दवाई चोरी की। फिर वो खुद गायब हो गई, उनका मोबाइल चोरी हो गया, और उनका मोबाइल उस दुकान से मिला है जो मिस्टर छाबरा की है इत्तेफाक से। वैसे मेरा सिक्स सेंस कहता है कि इस हॉस्पिटल में कोई ना कोई जरूर है जो डॉक्टर सारिका को पसंद नहीं करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैंने सही कहा ना सीएमओ साहब? मतलब इस बात को मैं कैसे कह सकता हूँ? एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में मेरे लिए सब एक जैसे हैं। अब हॉस्पिटल में जो हादसा हुआ है उससे हॉस्पिटल की बदनामी हुई, उसकी वजह से मुझे ये एक्शन लेना पड़ा। डॉक्टर सारिका की जगह पर कोई दूसरा डॉक्टर भी होता तो शायद मैं यही एक्शन लेता। ऐसे सीएमओ साहब आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आप इतनी सफाई क्यों दे रहे हैं? मैं आप पर तो कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। अब देखिए, ये तो साबित हो गया कि डॉक्टर सारिका बेकसूर है।
इस घिनौने खेल में कोई और ही शामिल है। साहब अगर वो हमको मिल जाएगा ना, माई कसम चप्पल लेकर उसे मार मार के गंजा कर देंगे हम। सच बोल रहे हैं, बोलने दो, हम सच बोल रहे हैं साहब। चलिए, ये तो साबित हो गया कि डॉक्टर सारिका बेकसूर है। लेकिन हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू रहेगा कि आखिर ये दवा बदली किसने। और जिस दिन मुजरिम पकड़ा गया उस दिन उसकी गर्दन होगी और हमारा हाथ। आज तो बच गई, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देगी। एक ना एक दिन मेरी असलियत सामने आ जाएगी और फिर यही इंस्पेक्टर आनंद जो आज मेरी इतनी मदद कर रहा है, घसीटता हुआ मुझे पुलिस स्टेशन लेके जाएगा और मुझे जेल हो जाएगी। अगर तूने खुद ही मान लिया है कि तुझे जेल होगी तो फिर तुझे कोई नहीं बचा सकता अनुपमा। मैं और क्या सोचूं? सच्चाई तो यही है ना। सच्चाई ये है कि जैसे आज जो कुछ हुआ उसमें तेरा कोई हाथ नहीं था, वैसे ही अतीत में भी तू निर्दोष थी। तुझ पर इल्जाम लगाए गए हैं, तेरे माथे पर कलंक मढ़ दिया गया है और वो कलंक तुझे साफ करना होगा, तभी तू अपने माता पिता को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएगी। तूने अब तक किया ही क्या है खुद को निर्दोष साबित करने के लिए? हाँ, तुझे यहाँ पर सारिका के नाम की पहचान मिल गई, राहुल और आनंद जैसे हमदर्द मिल गए, तू इतना खो गई कि अपना असली मकसद भूलने लगी। लानत है तुझ पर अनुपमा, लानत, लानत है तुझ पर। नहीं नहीं नहीं, इसने अपने माँ बाप को मारा है, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने इसे जायदाद से बेदखल कर दिया। और ये अदालत डॉक्टर अनुपमा कुमारी को ही अपने माता पिता का कातिल करार देती है। आखिर कहाँ होगा मेरे माता पिता का कातिल? क्या उसे ढूंढने में भगवान मेरी मदद करेगा? सुना है भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो हिम्मत से काम लेते हैं। मुझे और भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। मेरी जिंदगी का असली मकसद है अपने माँ बाप के कातिल को ढूंढना, और वो मैं ढूंढ के रहूंगी। इलाहा तीसरा। ऐसा है साहब, पहले हम आपके लिए 1 चम्मच शक्कर डालते थे, आजकल आपका मुंह कड़वा हो गया इसलिए हमने 3 चम्मच डाल दिए शक्कर के। राहुल साहब, आप हमारे हाथ से चाय लेंगे या फिर सारिका मैडम के हाथ से? What? तुम्हारे जुबान के साथ साथ तुम्हारे दिमाग में भी गंदगी भर गई, जिसका इलाज इस अस्पताल में नहीं है। देख रहे हैं सिर्फ ये आदमी क्या क्या बोल रहा है और आप चुपचाप यहां बैठकर तमाशा देख रहे हैं। इस आदमी का इस अस्पताल में सिर्फ 3 ही काम है। पहला, दूसरों के फटे में टांग अड़ाना, दूसरों के बारे में उल्टी सीधी बातें करना और आपके लिए चाय बनाना।
इतनी चापलूसी अच्छी बात नहीं है। कूल डाउन डॉक्टर राहुल। तुम इतने सालों से इस हॉस्पिटल में काम करते हो, अभी भी इसकी आदतों से वाकिफ नहीं हो? ये ऐसा ही है, सर चढ़ा है, बट इज नाइस। समझ गए सर, लेकिन हर चीज की लिमिट होती है। सिवाय सारिका मैडम के। हमारा मतलब है कि वो यहाँ पर बिना लिमिट के ही काम करती हैं। वो औरों के कामों में कमियां ढूंढती रहती हैं। अब उसको भी छोड़ दीजिए साहब, हमारी बात ले लीजिए। हम जैसे सोने जैसे खरे इंसान को कभी चोर कभी उचक्का कहती है। अब क्या बताएं साहब, बहुत तकलीफ होती है, मन दुखता है हमारा। और नहीं तो क्या कहें आपको। डॉक्टर राहुल, कुक्कू की बातों में सच्चाई है। इतने सालों में अस्पताल के इतिहास में जो नहीं हुआ वो डॉक्टर सारिका के आने से हुआ। बदलाव की हवा चल रही है सर, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर सारिका की वजह से। नो डॉक्टर राहुल, इस अस्पताल की बदनामी का कारण है डॉक्टर सारिका। डोंट वरी सर, आज के बाद मेरी वजह से कोई बदनामी नहीं होगी यहाँ। मैं जानती हूँ कि यहाँ बहुत से लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, और कुछ लोगों के दिमाग में तो इतनी नफरत भरी है मेरे लिए कि शायद मुझे जिंदा भी ना देखना चाहें। लेकिन फिर भी मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि यहीं मुझे अपनापन भी मिला है, हमदर्दी भी मिली है, और एक दोस्त भी मिला है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो डॉक्टर सारिका? हर जगह ऊंच नीच होती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम मन में कड़वाहट पाल लें। सच कहूं तो तुम्हारे चेहरे को देखते ही मेरे अंदर एक नई ऊर्जा पनप जाती है। पर अब तुम्हें मेरी ये शक्ल कभी नजर नहीं आएगी राहुल, क्योंकि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ हमेशा के लिए। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन। नहीं सारिका, तुम ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज राहुल, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। बहुत सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया है, और अब मैं इसे बदलूंगी नहीं। सारिका, सारिका, मैम प्लीज मत जाओ मैम, प्लीज प्लीज मत जाइए मैम, हॉस्पिटल छोड़ के मत जाइए मैम।
अरे अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? उठिए प्लीज, उठिए 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 उठिए। क्या हो गया? हमको माफ कर दीजिए मैडम, मती मारी गई थी हमारी। आपने इतना कुछ किया हमारे लिए, और हमने कितना अनाप शनाप कहा आपको। आप अपना जूता निकालिए और मारिए हमारे सर पर। उठिए उठिए, ऐसे हमसे बहुत बड़ी गलती कोई हो बात गई। नहीं, आप लोग प्लीज उठिए पहले। वो क्या करे, अपने बच्चे की हालत देखी नहीं गई ना हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैम, हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, आप लोगों की कोई गलती नहीं थी। आप माँ बाप हैं, आपका इस तरह बोलना, इस तरह बिहेव करना जायज़ था, मैं समझ सकती हूँ। कोई बात नहीं। तो क्या आपने हमको माफ कर दिया? मैंने कहा ना, आप लोगों की कोई गलती ही नहीं थी। कोई भी माँ बाप आपकी जगह होते तो ऐसा ही करते, मैं समझ सकती हूँ। कोई बात नहीं। तो फिर आप बोलिए कि आपने हमको माफ कर दिया। आप मानेंगे नहीं, ठीक है, माफ किया। तो फिर आप एक सौगंध लीजिए कि आप हम लोग को छोड़कर यहाँ से नहीं जाएंगी। ये नहीं हो पाएगा। देखो राहुल, मैं जानती हूँ कि कुछ दिनों से तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो पर कह नहीं पा रहे हो। मैंने सोचा मैं तुम्हारा काम आसान कर देती हूँ। मैं तुमसे कह देती हूँ आई लव यू। यस। नो, तो मुझे तुम्हारे लिए वैसे फीलिंग्स नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा।